नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। 6.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप आज एक दिन में 300 पॉइंट निफ्टी की गिरावट के साथ साफ हो गया दोस्तों। कई लोग अब कहेंगे कि अब बाजार में वापस जो है बड़ी गिरावट हो सकती है और बहुत सारी कहानियां स्टोरीज निकल के आएगी, मगर जब असली खतरा सामने आ रहा होता है तब हमें पता ही नहीं चलता। किसी को पता था क्या कि एआई की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में आने वाले 3 दिनों में बड़ी गिरावट हो सकती है? किसी को नहीं पता था दोस्तों। ये सच्चाई है, कोई नहीं जानता था। सबको मार्केट अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था अब 26,000 हम जल्दी क्रॉस करके ऊपर चले जाएंगे। मगर कहां से ये निकल के आया? अब तक हम फोकस कहां कर रहे थे? ईरान और यूएस की वॉर पर, मगर ये नई चीज निकल के आई और इसी सेंटीमेंट की वजह से मार्केट में करेक्शन आता है। ये करेक्शन है दोस्तों, कोई बड़ी गिरावट जो है नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है इस समय मार्केट में, तो आपको मैं अभी चार्ट पर लेके चलूंगा और वहां पर कुछ डेटा बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त डेटा बन रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार ऐसा तो पहले भी होता रहा है। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और डेटा को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, हाइप और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत हम निफ्टी के साथ ही कर लेते हैं। आज हमें निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कुछ अलग से डेटा भी है और कुछ अलग से बातें भी है, वो भी मैं आपको लेके चलूंगा। मगर ये जो कैंडल बना दोस्तों, ये जो बड़ा कैंडल आज बना 300 पॉइंट की गिरावट का, गैप डाउन होके निफ्टी नीचे चला गया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पहले ही आपको बताया था आज दिन के दौरान कि एक गैप फीलिंग हो रही है, गैप फील हो सकता है। हालांकि देखिए, किसी को नहीं पता था, ना मुझे पता है, ना किसी को पता था कि मार्केट में 300 पॉइंट की करेक्शन आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे पता था ऐसा हो जाएगा, तो भैया पुट क्यों नहीं लेके बैठे थे? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो एआई वाली स्टोरी आई, ये कल रात में कहां से आई दोस्तों? वो आई यहां से। जी हाँ, डाउ जोन्स, नेस्डेक गजब की गिरावट, 2-2, 2.5% गिर गए। और इन दोनों की गिरावट के साथ ये जब गिरे दोस्तों, तो ये सारी दुनिया के मार्केट को लेकर नीचे आ गए। ऐसा नहीं है। जी हाँ, निकाई जैसी एशियन अगर मैं कहूँ मार्केट, तो वहां पर भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे की वजह माना जा रहा है एआई, जो कि एक बड़ा डर बन रहा है आईटी स्टॉक के अंदर। मगर आज जेपी मॉर्गन की बहुत जोरदार कवर आया है, स्टोरी आई है दोस्तों। उन्होंने कहा एआई से डरने की जरूरत नहीं, आईटी स्टॉक में अभी भी वो लोग बुलिश हैं। उसके ऊपर और कोई वीडियो बनाऊंगा। मगर हमारे यहाँ करेक्शन जो आई ना, वो कहीं और से भी आ रही थी। देखिए, एआई स्टॉक इतने नहीं गिरे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एआई को, तो सॉरी, टेक स्टॉक इतने नहीं गिरे। अगर आप टेक स्टॉक को देखेंगे तो रिकवरी हुई है यहाँ पर। 1.5% एचसीएल नीचे था, इन्फो एज 1.5%, इन्फोसिस, जबकि एडीआर वहां कल 7-8% गिरा, एम्फेसिस, ये सब 1-2% गिरे। इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर आप यहाँ पर आईटी को देखेंगे कि निफ्टी आईटी में कितनी गिरावट हुई, तो आपको समझ में आएगा निफ्टी आईटी तो आज रिकवर कर गया। जी हाँ, ऐसे ही नहीं। अगर हम निफ्टी आईटी का चार्ट निकाले, 2 मिनट बस वेट कीजिए आप, मैं निफ्टी आईटी का चार्ट आपके सामने रख देता हूँ। इससे आपको समझ में आएगा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स तो आज ज्यादा गिरावट के साथ बंद ही नहीं हुआ। तो फिर जो गिरावट हुई वो क्यों हुई दोस्तों, और कहां से हुई? तो वो एक चीज आपको समझनी होगी दोस्तों कि मार्केट जो है ना, ये देखिए आप, ये निफ्टी आईटी आज निफ्टी आईटी में एक ग्रीन कैंडल बना, नीचे से जबरदस्त खरीदारी आई है। डेटा है दोस्तों, जो निफ्टी आईटी जबरदस्त गिरावट दे रहा था, वो नीचे से पूरी तरह सुधर गया और बुलिश कैंडल बनाई गया। हालांकि बहुत दिनों बाद बुलिश कैंडल बनी है। इतनी भयंकर गिरावट हुई है निफ्टी आईटी के अंदर कि 3 दिनों में निफ्टी 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी आईटी बहुत बड़ी मार्केट कैप को वाइप आउट कर गया। मगर फिर भी हमारा बाजार गिरा, उसके पीछे के रीजन से एक है रिलायंस, 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली, जबरदस्त गिरावट। दूसरी आई दोस्तों अडानी ग्रुप से। जी हाँ, अडानी ग्रुप के 2 स्टॉक निफ्टी में है, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस। यहां पर भी आज आपको अच्छी खासी, अडानी पोर्ट 2.25%, अडानी पावर भी गिर गया, अडानी इंटरप्राइजेस 4% गिर गया। तो ये भी मार्केट को नीचे खींचने का काम कर रहे थे। अगर अभी भी आपको डर लग रहा है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, अब तक के डेटा एफआईआई के 5 दिनों के ठीक है। आज के डेटा हमें देखने होंगे कैसे आते हैं। ये जो गिरावट हुई सेंसेक्स के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी के अंदर 336 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर गिरावट। अब ये नई नई स्टोरी पैदा करेंगे। नई नई स्टोरी का मतलब ये कि लोग कहेंगे कि बस मंदी आ गई। हालांकि देखिए, जब इंडेक्स को आप देखेंगे तो सब जगह आपको लाल कलर अच्छा खासा। अच्छा, एक चीज बताइए, आईटी में तो डर था, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ आज?
निफ्टी बैंक भी गिर गया दोस्तों, 1% के आसपास निफ्टी बैंक गिर गया। तो ये जो ब्लैक फ्राइडे आज हुआ है, अधिकतर हमने देखा है पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं, फ्राइडे के दिन बाजार के ऊपर गहरा काले बादल आ जाते हैं। कहीं पर भी आप छुपने की तो जगह नहीं थी। अगर आप ऑटो की बात करें, एनर्जी की बात करें, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, मीडिया, एमएनसी, फार्मा, कहीं पर नहीं, कहीं पर भी छुपने की कोई जगह नहीं। अब चलते हैं वापस, हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहां पर बात करना जरूरी है दोस्तों। अगर अभी हम डाउ को देखें फ्यूचर्स में भी, तो अभी छोटी मोटी गिरावट है, 176 पॉइंट जो है अभी भी डाउ नीचे है, फुटसी नीचे है, यूरोप के मार्केट नीचे है, ठीक है, गिरावट है। एक चीज देखिए आप, निफ्टी 25 मई या ये कह लीजिए 2025 अक्टूबर, 16 अक्टूबर के बाद एक लेवल है जिसको तोड़कर नीचे गया था, यहां पर इस एरिया में, ये जो एरिया है, ठीक है। अभी जब तेजी से मार्केट गिरा था तब की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये जो कैंडल बनी थी, उसके बाद निफ्टी रिकवर कर गया। दोबारा हम इसी लेवल पर आकर टिके हैं, ठीक है, दोबारा हम इसी लेवल पर आकर टिके हैं 25,450। दो बड़े ब्रेकडाउन निफ्टी ने किए, 25,650, 25,550, दोनों बड़े ब्रेकडाउन थे। फिर से हम रुके हैं 25,500, 450 के ऊपर, अच्छा सपोर्ट जोन है। मगर आपको एक चीज याद रखनी होगी, निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट कहां पर है? तो सबसे बड़ा सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन पर, 24,450, 1,000 पॉइंट सीधा नीचे। देखिए, जब बड़े करेक्शन आते हैं, इसको हम क्रैश नहीं कहेंगे, करेक्शन कहेंगे। अगर बड़े करेक्शन आते हैं, अगर मान लीजिए इतने बड़े करेक्शन आए कि निफ्टी में 1,000 पॉइंट की बिकवाली आपको देखने को मिले, तो डेटा यहां पर आपको समझने होंगे, कहां पर? एफआईआईज, डीआईज के। अगर यहां पर कोई बड़ी बिकवाली का फिगर आता है, बड़ी बिकवाली का फिगर आता है, तो समझ लीजिएगा फिर से एफआईआईज एक्टिव हो रहे हैं, ये निफ्टी को 1,000 पॉइंट नीचे ले जाने की आराम से ताकत रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहां पर अगर बाइंग फिगर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा ये एक डर था जो आईटी सेक्टर से उठा, ऑयल एंड गैस में गया, रिलायंस में गया, अडानी में गया, और आज बियर जितने भी थे दोस्तों, उन्होंने मार्केट में पैसा कमाया। कैसे कमाया? शॉर्ट कर करके। तो मौका मिला उनको मौका मिला आज बाजार में पैसा कमाने का। मगर 25,450 के ऊपर अगर निफ्टी टिका है, हालांकि ये बड़ा सपोर्ट तोड़ के टिका, 25,625 का सपोर्ट तोड़ के टिका है, मगर अगर टिका है तो बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि पहले भी 2 से 3 बार यहां पर बाउंस बैक आया है। एक बार यहां से आया दोस्तों, एक बार यहां से आपने देखा थोड़ा सा छोटा सा बाउंस बैक आया, मगर फिर वो सस्टेन नहीं किया, नीचे चला गया। एक बार यहां से आया, छोटा सा आया, सस्टेन नहीं किया, नीचे से चला गया, नीचे चला गया। तीसरी बार फिर आता है, क्या ये सस्टेन कर पाता है? ये देखने वाली बात होगी। अगर सस्टेन कर गया, अगर आज के फिगर एफआईआईज के अच्छे आ गए दोस्तों, और डाउ में जो है रिकवरी हमें देखने को मिली, खास करके आईटी सेक्टर में, जो कि आज हमें हमारे इंडियन आईटी सेक्टर में तो देखने को मिल गई है। यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, आज का अच्छा कैंडल बना है, बहुत दिनों के बाद इस सपोर्ट को जो है निफ्टी आईटी ने सम्मान दिया है। ये वाला सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं, इस सपोर्ट को निफ्टी आईटी सम्मान देके जो है सडनली ऊपर आया। अगर मान लीजिए निफ्टी में भी सेम 25,450 का सपोर्ट सस्टेन कर लेता है, तो हम वापस से ऊपर जा सकते हैं। अब कई सारे लोग कहेंगे सर पोर्टफोलियो की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि मिड कैप में जबरदस्त गिरावट हुई, क्योंकि स्मॉल कैप में जबरदस्त गिरावट हुई है, और सेंटिमेंट मार्केट के एकदम से जो है इस समय बोलते हैं ना बेरिश हो जाते हैं, क्योंकि डर सभी को, अनसर्टेनिटी किस बात की है? रशिया, चाइना, अमेरिका, ईरान, ये 4 कंट्रियां इस समय अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है। मगर आज एक अच्छी खबर भी है दोस्तों, हो सकता है आपको आने वाले समय में सिल्वर और गोल्ड में बड़ी गिरावट देखने को मिले। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डॉलर को रशिया जो है वापस से तरजीह दे सकता है, मतलब वो मान सकता है कि ठीक है हम डॉलर में बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भी मार्केट के लिए अच्छा ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से पंप करेंगे मार्केट के अंदर मनी। फिलहाल निफ्टी का जो लेवल है, उस लेवल पर, क्रिटिकल लेवल पर ये आके शॉर्ट टर्म के लिए बंद हुआ है। अगर लेवल टूट जाता है तो हमें 1,000 पॉइंट नीचे डेप्थ नजर आ रहा है दोस्तों, ये वापस इस तरफ जा सकता है। उस बीच में कहीं पर भी रुकने की कोई जगह नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा
25,450 टूटा, क्लोजिंग दी, तो हम 1000 पॉइंट के गेट को खोल देंगे और 1000 पॉइंट की बिकवाली के लिए फिर हमें तैयार रहना पड़ेगा। मगर ये भी एक करेक्शन है, कोई मार्केट क्रैश अभी यहाँ पर बड़ा नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी भी हम लाइफ हाई के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेस्डेक, डाउ, ये सब लाइफ हाई के पास है। तो जब करेक्शन आएगी ना दोस्तों, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, याद रखना, किसी को पता नहीं चलेगा कि बड़ी करेक्शन आ गई। आज 300 पॉइंट निफ्टी गिरा है, क्या किसी को पता था कल कि 300 पॉइंट आज निफ्टी गिरने वाला? नहीं पता था। अगर उसको पता होता तो शायद वो आज पुट लेके बैठा होता दोस्तों, ना कि वो किसी को ज्ञान गणित दे रहा होता। ये किसी को नहीं पता था 300 पॉइंट निफ्टी चला जाएगा अचानक से रात को, डाउ और नेस्डेक में बिकवाली आ जाएगी। मगर सपोर्ट हमें पता है, टेक्निकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे सपोर्ट जो है वो बनते हैं दोस्तों, और सपोर्ट पर हमें फोकस भी करना चाहिए। तो सपोर्ट इस समय 25,450 पर बना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।